हे तात लखनलाल जी सावधान, महाराज भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना लेकर के आप ही की ओर आ रहे हैं, इसलिए सावधान। बिन पूछे कछ कहो गोसाई, सेवक समय न ढिठाई। हे स्वामी, आपसे बिन पूछे ही कुछ कह रहा हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने में ठीक नहीं समझा जाता है। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुनि समझ करो अनुगामी। हे स्वामी, आप स्वर्गों में शिरोमणि हैं, आप सभी कुछ जानते हैं, पर मैं तो सेवक हूँ, अपनी समझ की बात कहता हूँ। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। विषय जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति रति साधु सुजाना, प्रभु पद प्रीति सकल जग जाना। भरत नीति परायण साधु और सुजान है, यानी चतुर है, तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा संसार जानता है। देव आज राज पद पाई, चले धर्म हूर जात मिटाई। वो भरत भी आज आपका राजमत पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। करी कुमंत्र मन साई समाजू, आए करें अकटंक कराजू। मन में क्रोध करके समाज को जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जो जिये होत न कपट कुचाली, कहीं सुहाती रत बाज गजाली। अगर उनके हृदय में कपट और कुचाली न होती तो ऐसे समय घोड़े हाथियों की कतार किसको सुहाती। परंतु हम भरत को ही व्यर्थ दोष क्यों दें, परंतु हम भरत को ही व्यर्थ दोष क्यों दें। भरत दोष देई को जाई, जग बौराए राजपद पाई। परंतु हम भरत को ही व्यर्थ दोष क्यों दें। सभी लोग राजमत पाकर मतवाले हो जाते हैं। शशि गुरुतीय गामी नहुसु चढ़ेऊ भान जान, लोक वेद बिनुक भा अवध नबेन समान। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ राजा न धूसी, पर चढ़ा राजा वेन के सम्मान। नच तो कोई हुआ ही नहीं, सहस बाहु सुरनात्र शंकु, की नराज मत कीन कलंकु। फिर यहाँ क्यों सहा जाए, क्यों सहा जाए। कहाँ लगी सही रही मन मारे, और नाथ साथ जिसके साथ प्रभु हो, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन को मारे रहे, जब स्वामी हमारे साथ हैं, साथ में धनुष बाण है, तो फिर डरने की क्या बात है। छात्र जाति रकुल जन्म राम चलो दिए जान, लाता ही मारे चढ़त सिर धूरी को नेक समान। फिर हमारा जन्म तो क्षत्रिय जात में हुआ है, मैं तो श्री रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ, फिर भला कैसे सहा जाए। आज राम सेवक जस लहूं, वार्ता समर सिखावन दे। आज संग्राम में सेवक होने का यश लूंगा, आज संग्राम में सेवक होने का यश लूंगा, और भारत को शिक्षा दूंगा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, आप भाई को समझूंगा। न्याय न्याय पर चलता है, यार नहीं होने दूंगा। पहले भी हृदय जल रहा है, पहले भी हृदय जल रहा है। आस मछली माँ की करतूतों से, क्या डर है पूछे अपनी रतूतों से। मुझसे भिड़कर विजय पाना चाहे वो भरत, मुझसे भिड़कर विजय पाना चाहे, धाम में उरंतर की था तक ना पाएगा। मुझसे भिड़कर विजय पाना चाहे तो मेरे उरंतर की था तक ना पाएगा। चीखेगा चिल्लाएगा, आज पछताएगा निज बातों से। नहीं, आज ऐसा रुलाऊंगा जैसे मेरे भैया को रुलाया, ऐसा रुलाऊंगा कि वो भरत रोने तक ना पाएगा। चाहूं तो सितारों को उतारूं गगनचल से, धुरी पर धरा के आज रख दूंगा मैं विश्व रख दूंगा। यदि दिखला दूंगा उनकी शक्ति तो उसका उस भरत का अभिमान चार चार। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात लखनलाल जी, आपके बल और प्रताप को भला कौन नहीं जानता।
लेकिन कभी कभी बिना विचार करके कोई काम किया जाए तो बाद में प्रायश्चित भी करना पड़ सकता है। और जहां ऐसी आकाशवाणी लक्ष्मण जी ने सुनी तो संकुचित हो गए, और तभी भगवान श्री राम जी ने प्रेम से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया। लक्ष्मण, तुमने यह आकाशवाणी सुनी? कही तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राज मद भाई। अभी जो तुमने नीति कहा है वह सत्य ही कहा है। राज मद ही सबसे बड़ा मद है, परंतु जी अचवत माता ही ते ही नाहिन साधु सभा जैसे, जिन्होंने साधुओं की सभा का सत्संग नहीं किया, जिन्होंने साधुओं की सभा का सत्संग नहीं किया, वही राजमद रूपी मदिरा का पान करते हैं। परंतु सुनऊ लखन भल भरत सदीसा, विधि प्रपंच मां सुना न दीसा। भरत जैसा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में भी नहीं है, और भरतई होई नराज मद, विधि हरि हर पद पाई। पर कबहू की काजी सीकरी, क्षीर सिंधु बिन साई। अरे भरत को कभी हरि और हर का पद पाकर भी उसको राजमद नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्मण, पहले तो भारत गिर गया था, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता। उस जैसा पर ये भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जबाना कोई खेल नहीं। इसलिए लक्ष्मण, तुम व्यर्थ में क्रोध न करो। और राम जी की सुंदर वाणी को सुनकर के राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया और लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया। इसी शब्दों को, इसी सुंदर प्रस्तुति को देख करके भाई हमारे संदीप राजपूत जी जो बिहुनी वाले हैं और हमारे मनोज भैया जी जो जखेड़ी से हैं, भाई 21 रुपए प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। और तभी महाराज भरतलाल जी केवट के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां पर राम जी बैठे हैं, और वो पूरी जगह शोभायमान हो रही है। दूर से ही केवट ने ऊपर चढ़ करके देखा, शिखर पर राम जी दिखाई दिए। तभी महाराज भरतलाल जी अपनी चतुरंगनी सेना के सहित राम जी के पास में पहुंचे। भारत चले चित्रकूटी हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, भाई को मनाने, भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
फिर पूरी सेना आई और ज्यों ही राम जी को देखा, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए जोर से। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। देखिए मैया कैकेयी चूंकि संकुचित है पहले से, तो राम जी ने प्रथम भेंट अपनी मझली मैया से ही की। कहे गुरुदेव भगवान, अयोध्या में सारी प्रकार की कुशलता तो है। राम, तुम अयोध्या की कुशलता पूछ रहे हो। हाँ, यद्यपि जब से तुम अयोध्या से आए हो तो कुशलता तो मानो कि जैसे तुम्हारे साथ में ही चली आई है। ये क्या कह रहे हैं? लेकिन हाँ, लेकिन भरत तुमसे मिलने आया है और तुमसे अपने हृदय की बात कहना चाहता है। तुम दोनों भाइयों के बीच में भला मैं क्यों बोलूं? भरत, अपने हृदय की इच्छा अपने भाई से व्यक्त करो। कहो भरत, क्या कहना चाहते हो? भैया, आपके बनाने के उपरांत पूज्य श्री पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। क्या कहा? हाँ भैया, और अब आप तो वही कीजिए जिससे जनहित हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप वापस अयोध्या की ओर लौट चलिए, क्योंकि मेरे भैया बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे राज्य कर सकता है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म। ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है, यदि करता है तो। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। मेरे भैया क्या देते हो, ये भैया भरत अधर्म करे। हे भैया क्या क्योंकि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई। बड़ा भाई राजा, छोटा भाई सेवक, यह हमारे वंश की रीत भी है भैया। जेठा भैया हो, जेठा भैया करेगा राज, धर्म ये कहता है। जेठा भैया करेगा राज, धर्म ये कहता है। जेठा भैया करेगा राज, धर्म ये कहता है। मेरे कारण तुम बने आए, मैं पापी कहलाया। मेरे कारण तुम बने आए, मैं पापी कहलाया।
जो भूल हुई है माफी दे दो भैया। मैया से जो भूल हुई है माफी दे दो भैया हो। क्षमा कर दो क्षमा कर दो तुम मैया को आज। धर्म ये कहता है जेठा भैया करेगा राज। धर्म ये कहता है धर्म ये कहता है धर्म ये। इसलिए आप वापस अयोध्या लौट और श्री राम जी और भरत लाल जी के चरणों में भाई रूपेश जी धमना से 11 मुद्राएं और भूरा भैया जो लकड़ी ठेकेदार हैं 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। भरत, तुम तो जानते हो कि पिताजी ने हमें 14 वर्षों का वनवास दिया है और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। भरत, चौथा, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है। जो एक बार कुछ निश्चय कर जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है। जो एक बार कुछ निश्चय कर। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है। उसका टलना चंचलता है। निज आत्मा की दुर्बलता है। उसका टलना चंचलता है। और भरत, वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंच जाता है। वनवास पहुंच जाता है राज्य तुच्छ इसके आगे है। राज्य तुच्छ इसके आगे ये मार्ग बड़ा सुख दाता है। राज्य तुच्छ इसके आगे।
मैया को क्षमा कर दो। नहीं भरत, हम क्षमा करे किस को, माँ को हम क्षमा करें। हाँ, हम क्षमा करें किस को, माँ को वह तो स्वयं निष्कलंकिनी है। हम चारों पुत्रों की तो हम चारों पुत्रों की तो जगदम्बा जन जननी है। हम चारों पुत्रों की तो जगदम्बा गुरुदेव भगवान, आप ही कोई उपाय आप ही बताइए। कोई उपाय करें मैं तो गुरुदेव। अपने भैया के बिन नहीं रह पाऊंगा। राम और भरत, आज तुमने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। आज मैं विचार कर रहा हूं तो मेरी मति काम नहीं आ रही, मेरी बुद्धि काम नहीं आ रही, क्योंकि इस संसार में एक सिद्धांत है कि मात पिता प्रभु गुरु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। इनकी बातों पर विचार नहीं किया जाता, लेकिन आज जब तुमने विचार किया, और विचार क्यों किया, क्योंकि तुम्हारे पिता श्री का जो देहांत हुआ है वो भी केवल एक धर्म के कारण ही हुआ है, धर्म के कारण। क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राणी जाई पर बचन न जाई। अपने वंश की आन रखने के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, लेकिन धर्म की रक्षा की। एक और राम को देख रहा हूं तो अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वन को स्वीकार किया, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है। इधर भरत को देखता हूं तो भरत भी अपने वंश की आन को लेकर बैठा है, क्योंकि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। आप दोनों बंधुओं ने मुझे न्यायाधीश बना दिया। कभी तुम मेरी ओर देखते हो, कभी राम मेरी ओर देखता है। मैं विचार करता हूं कि आखिर तुम दोनों में से मैं किसको क्या कह दूं, क्योंकि न्यायाधीश के पास जब कोई पक्ष होते हैं तो एक न्याय का होता है और एक अन्याय का होता है। लेकिन न्यायाधीश के पास सबसे बड़ी समस्या उस समय होती है जब दोनों पक्ष ही धर्म पर हो, तो निर्णय किसकी ओर होना चाहिए। इधर राम भी अपने धर्म पर अडिग है और इधर भरत भी अपने धर्म पर अडिग है। आखिर मैं किसको क्या कहूं। भरत, इसका निर्णय स्वयं तुम ही अपनी मति के अनुसार निकालो। मैं तुम दोनों बंधुओं को कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। कुछ अविलंब तो दिलवा ही दीजिए। राम, यदि भरत के कहने पर मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम अयोध्या वापस चलो, क्योंकि ये बात धर्म की है, लेकिन यदि तुम नहीं जा रहे तो तुम्हारे अयोध्या वापस आने तक भरत को कुछ ऐसा अवलंब दो जिससे ये उस अवलंब के सहारे ही तुम्हारी उस प्यारी प्रजा का लालन पालन संचालन कर सके। भरत, ये हमारी चरण पादुकाएं ले जाओ। इन्हीं के सहारे 14 वर्ष व्यतीत करना और 14 वर्षों के पश्चात मैं अयोध्या पुनः वापस लौट आऊंगा।
और आप हैं हमारे श्री भूरा ठेकेदार जी लकड़ी वाले धमना से, आपकी ओर से 11 मुद्राएं, और पप्पू भैया कारपेंटर धमना वालों की ओर से भी 11 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। ले जाओ। और देखिए इधर महाराज भरतलाल जी राम जी की खड़ाऊ लेकर के अयोध्या की ओर चल पड़े। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त